नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गंगा में मौत की नाव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर है, कई नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नदियों की उफनती धार में नाव एकमात्र सहारा लोगों के बीच बचा है। ओवरलोडेड नाव लोगों की जिंदगी निगल रही है। 14 अगस्त की रात पटना के कच्ची दरगाह घाट के पास एक नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। कई लोग इस दौरान घायल हो गए और कई लोग लापता, जिसके बाद गंगा में रात में नाव परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन क्या सचमुच अब गंगा में मौत की नाव नहीं चलती? देखिए सनसनीखेज खुलासा। बिहार में गंगा उफनाई हुई है। गंगा किनारे बसे हर शहर में बाढ़ का खतरा है। गंगा की उफनती तेज धारा सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। और इन सब के बीच ये तस्वीर जिंदगी के किसी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं है। स्याह रात में सफर की ये तस्वीर पटना पुलिस के लिए चुनौती है, वो भी तब जब पटना पुलिस ने रात 9 बजे के बाद किसी भी तरह के नाव परिचालन पर रोक लगा दी। सत्रह अगस्त मंगलवार की रात हमारी टीम पटना में गंगा घाटों पर रियलिटी चेक करने निकल पड़ी। हम रात करीब 9 बजे दीघा घाट पहुंचे, जहां धड़ल्ले से नाव का परिचालन हो रहा था। बगल में ही जेपी सेतु पुलिस पोस्ट पर तैनात दारोगा सुधीर कुमार ड्यूटी कर रहे थे। हैरानी की बात है कि दारोगा साहब को जिला प्रशासन के आदेश के बारे में जानकारी तक नहीं है। इस वक्त हम जेपी सेतु ट्रैफिक पुलिस पोस्ट पे हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनकी 24 घंटे तैनाती रहती है। पोस्ट भी बनाया गया है। यहाँ तैनाती कितनी देर तक रहती है? 24 घंटा शिफ्ट बदलता है। कितने लोगों की ड्यूटी है यहाँ? यहाँ है 3 अफसर हैं, 12 सिपाही हैं। इस तरह की जिम्मेवारी आप लोगों को है यहाँ पर? जिम्मेवारी है कि यहाँ जो सीट बेल्ट नहीं लगाता उसका फाइन करता है। ट्रैफिक से रिलेटेड जी। और जो दूसरी घटना होती है उसकी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर नहीं है? घटना होती है जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। और जो दूसरी घटना हो जाए, अगर कोई क्राइम की घटना हो जाए तो इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग? जी एकदम देंगे। एक सख्त हिदायत है पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि रात में बोट का परिचालन नहीं होगा, नौका का। इसके बावजूद नाव क्यों चलता है रात में? अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आप लोग सुधीर कुमार सिंह, आप इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस के लोगों को नहीं दे पाते हैं? पुलिस को देखिए, गश्ती तो बराबर आती है थाने की, दीघा थाने की गश्ती। अभी 2 घंटे से हम यहीं खड़े हैं, अभी तक नहीं आई है गश्ती की? नहीं आई है। अब हम तो ना देख, हम तो गाड़ी चेक करने में लगे हैं। नजर पड़ी पुलिस गश्ती पर? ना, अभी हमारे सामने तो नहीं आई है। अभी यहाँ से ट्रैफिक नाव का परिचालन होता है, इस बात की जानकारी आपको है कि इसको नहीं? इसको मालूम नहीं। जानकारी भी नहीं? जी ना। हमें कैसे पता चल गया? हम तो आज 2 घंटे में हमने देखा कि नाव का परिचालन रात में हो रहा है। आपको मालूम होगा, हमको मालूम नहीं कि मैंने नाव को मैंने पैसेंजर लेकर नहीं जाना है। इस बात की जानकारी ये हमको जानकारी नहीं। जिला प्रशासन का आदेश नहीं पता? मैंने हमको सर जानकारी नहीं है ये बात। ये है पटना में पुलिस महकमे की हकीकत। हमारी टीम अब दीघा घाट में उस सच्चाई को कैमरे में कैद कर रही थी जो हैरान करने वाली थी। तस्वीरें मौत को दावत दे रही हैं और पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। दरअसल कच्ची दरगाह में जो घटना हुई उसके बाद से सख्त हिदायत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि रात में नाव का परिचालन नहीं करना है। लेकिन दीघा घाट पर भी, नासरीगंज के बाद हम दीघा घाट पर आए हैं और यहाँ पर रात में नाव का परिचालन किस तरीके से हो रहा है आपको हम दिखाते हैं। तेज धार है गंगा की, पानी जो है गंगा में किस कदर बढ़ा है जलस्तर वो सबको पता है। उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदेश है कैसे नाव का परिचालन किया जा रहा है रात में। और ये तस्वीर जो है हमें भी चौंका रहे। देखिए बोट अगर नजर आ रहा हो, किस कदर लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं यहाँ पर और क्या मजबूरी होती है इनकी, हम इनसे भी बात करते हैं और निश्चित तौर पर कई सवाल है। देखिए कितनी भारी संख्या है लोगों की। वाकई में रात में
लोगों का चलना खतरे से खाली नहीं है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर में किस कदर लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं और कच्ची दरगाह की घटना के बाद भी शायद प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस कदर धज्जियां उड़ रही है, प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ रही है और हमें मना भी लोग कर रहे हैं कि बोट पर हम बैठे हैं तो इसकी तस्वीर मत उतारिए, लेकिन अपनी जान से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद इनको भी नहीं पता है। अगर कोई हादसा होता है, अगर कोई घटना होती है तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। देखिए बोट पर जो नाविक है वो पैसे वसूलने में लगे हैं टॉर्च जला करके, और तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठते हैं। लोकल जो थाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे है। हम दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है, एक विडंबनापूर्ण तस्वीर है कि नियमों को ताक पर रखकर कैसे बोट का परिचालन हो रहा है और अभी भी आपाधापी मची हुई है। एक दो लोग नहीं है, आप संख्या गिन लीजिए, तस्वीरों में आ रहा है, बना है इनका और आगे जाएंगे, बनाइए निश्चित तौर पर देखिए। और ये तस्वीर जो है कई सवाल खड़े कर रही है। अभी जब हम यहाँ पहुंचे हैं, अब आनंद फानन में बोट खोला जा रहा है। सूर्यास्त के बाद ही बोट का परिचालन, नाव का परिचालन नहीं होना है, लेकिन रात 9 बजे भी देखिए किस कदर बोट का ये परिचालन, नाव का परिचालन, इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं अपनी जान को ताक पर रखकर, और निश्चित तौर पर कई सवाल जो है अपने साथ छोड़े जा रहे हैं। आदेश बना दे, नियम बना दे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भगवान भरोसे, कौन जिम्मेवार है इसके लिए। शायद पटना के जिलाधिकारी तक ये तस्वीर पहुंचे तो निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में ये मामला आए। न्यूज 18 ने अपनी भूमिका निभाई है, मर्जी इसलिए कि लोगों की जान सुरक्षित रहे, क्योंकि कच्ची दरगाह की जो घटना है उसमें कई लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। 2 दर्जन से अधिक लोग बिजली का जो करंट है उसकी चपेट में आ गए थे और ये देखिए लगातार लोग अभी भी बैठ रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि नियम और कानून किसके लिए और किस लिए बनाए जाते हैं। दीघा घाट पर मौजूद लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जान हथेली पर रखकर सफर करने की मजबूरी क्या है। सुनिए और सोचिए, ये लापरवाही की इम्तिहान नहीं तो फिर और क्या है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बबलू। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या बोल रहे थे आप? सब हमने खाना खाने आया था, वहाँ कोई नहीं है व्यक्ति, वहाँ सुअर दुअर ढुक जाता है घर में, वहाँ जाएगा तो रक्षा करेगा अपना। 9 बजे रात को भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। नाव 9 बजे रात भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 9 बजे रात के बड़की नाव जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक है वहाँ। क्या नाम? क्या बोल रहे हैं बताइए। क्या बोलिए आप क्या बोले? सब ठीक है मतलब? मैंने नाव जा रहा है, ठीक है सब। और रात में 9 बजे के बाद भी नाव जाए? छोटा नाव का दिक्कत होता है। हाँ 12 है न, 12 नाव का नहीं दिक्कत है, इस पर ऐसा मशीन है। अभी छोटा गंगा में बाढ़ आई हुई है, हाँ। इससे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो बहुत है हम लोग के। तो फिर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आदमी के लिए, आदमी जैसे कि छोटा नाव से नहीं जा पाएगा। कच्ची दरगाह में रात में ही 9 बजे के बाद नाव खुली तो बिजली का करंट के चपेट में नाव आएगा, आपको जानकारी है इस बार? यहाँ दियर में भी बिजली का, जैसे बिजली तो कट गया है, हम लोग कटवा दिए हैं बिजली। हाँ गाँव में। और गंगा की तेज धार है, उससे कोई वो खतरा नहीं है? खतरा है नहीं, छोटा नाव का बहुत खतरा है, इस पर थोड़ा हम लोग संभाल के जाते हैं। इसका थोड़ा इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं अभी? 1 मिनट रुक जाइए, आपसे नहीं बात कर रहा। कितने लोग बैठे हुए हैं इसमें अभी? 30-40 आदमी होगा और का। आप गिने हैं 40 आदमी? गिने तो नहीं, अंदाज किए हैं। आप बताइए कितने? 40 आदमी हैं? उस पर कम से कम होगा 70-80 का लमसम होगा। 40 ही बोल ना जो गलत बोला है, 70-80 है। उसमें है कि सर थोड़ा ना हुआ बड़ा है नाव, इसीलिए लोग जा रहा है। 70 आदमी अलाउ है बैठना नाव? बैठ अलाउ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्या करेगा, सब लोग चढ़ जाता है, मानता नहीं है। खतरा है कि नहीं है? ये एकदम खतरा है। और यार दीघा घाट की तस्वीर हमने दिखाई आपको। लोग बता रहे हैं कि कोई खतरा, कई लोग मान रहे हैं खतरा है, कोई 40 बता रहे हैं, लेकिन वाकई में संख्या बहुत ज्यादा है। ओवरलोडेड नाव है, रात का समय है और निश्चित तौर पर अगर बड़ा हादसा होता है तो तमाम तरह के सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। एक जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेवारियों का पालन करने को तैयार नहीं है। लोग बेपरवाह हैं तो प्रशासन लापरवाह है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना पुलिस प्रशासन के लिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। सवाल है कि आदेश जारी होने के बाद पटना पुलिस रात में गंगा घाटों पर गश्ती क्यों नहीं करती?
कैसे बिना रोक टोक रात में नाव का परिचालन हो रहा है। अगर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि दीघा घाट से लेकर नासरीगंज घाट तक एक जैसी ही तस्वीर सामने है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पटना में गंगा की उफनाई धार में नाव का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है। हमारी टीम दीघा घाट से नासरीगंज घाट पहुंची। यहां भी न तो पुलिस थी न तो किसी में प्रशासन का डर था। रात में मुसाफिरों को नाव पर बिठाया जा रहा था। पटना के कच्ची दरगाह में देर रात बोट का परिचालन हो रहा था और उस कारण एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है, ये पटना जिला प्रशासन का ग्रुप है और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिना निबंधन के निजी नावों के परिचालन पर रोक है। किसी भी परिस्थिति में नावों पर ओवरलोडिंग नहीं करनी है और सूर्यास्त के बाद नदियों में नाव के परिचालन पर रोक है। और इसमें पटना सिटी के एसडीओ से पूछा भी गया है कि रात में नावों का परिचालन क्यों हो रहा है। हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के गंगा घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए और रात हो गई है। और देखिए ये तस्वीर पटना के नासरीगंज घाट की है, जहां पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग जो है जान जोखिम में डालकर रात में भी नौका पर बैठे। इनको अपने गांव जाना है। महिलाएं भी बैठी हुई हैं और कई पुरुष जो हैं वो बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है वो कई सवाल खड़े करती है। सवाल यही कि जिला प्रशासन का अगर आदेश है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। गंगा की जो धारा है वो काफी तेज है। अगर तस्वीरों में रात का वक्त है, ये हम नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर नजदीक हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो गंगा की धार है वो कितनी तेज है। और लगातार पिछले कई दिनों से राजधानी पटना में गंगा उफान पर है। दियारा का पूरा इलाका जो है वो डूब चुका है। हजारों आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कई इलाके हैं राजधानी पटना से सटा हुआ जो राघोपुर प्रखंड है उसके कई पंचायत डूब गए हैं। इसके अलावा सबलपुर है, नकटा दियारा है, तमाम जो पंचायत हैं वो बाढ़ के पानी में इसी तरीके से डूबे हैं और लोग इसी तरीके से जान जोखिम डालकर अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं वो गंगा के उस पार जाएंगे और पानापुर इलाका है वो। नासरीगंज घाट पर नाव में सवार लोगों से हमने उनकी बेबसी को समझने की कोशिश की। दिलीप बाबू नाम के इस शख्स की दलील दिल छलनी कर देगा। क्या बोल रहे थे आप? मैंने हम बोल रहे हैं कि हम लोग कमा के आ रहे हैं, दाल लेके आ रहे हैं, मैंने भूखले मोड़ रहा है। बाल बच्चा 14-15 को बाल बच्चा है, सब भूखले मोड़ रहा है। कमा के जाएंगे तो खाएगा, न तो नहीं सही रहेगा। सरकार कुछ दे ही नहीं रहा है। नीतीश बाबू कुछ नहीं कर रहे हैं। आते हैं तो कहते हैं कि क्या थी है। एक सवाल आपसे है मेरा, आप इतने बेपरवाह क्यों हैं? रात में बाल बच्चे की बात करें तो रात में क्यों जाते हैं? धो के आ रहे हैं, 5 तलब ईंटा धो के आ रहे हैं, रात हो ही जाएगा सर। रात में जान जोखिम में डाल कर जाइएगा। क्या करेंगे सर? बाल बच्चा वहाँ कहता है कि निमकी लीजिएगा, दाल लीजिएगा, सब्जी लीजिएगा, सब लेके जा रहे हैं सर। डर नहीं लगता? डर नाम की चीज नहीं है। डरने से क्या होगा सर? डर ही जाएगा, बाल बच्चा मरिए जाएगा। तो हम भी मर जाएंगे तो ठीक है, बाल बच्चा जिंदा रहे। दिलीप बाबू को अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान का फिक्र है। इसे कहते हैं असल बेबसी। इस नाव पर सवार हर शख्स मजबूर है, बेबस है, लाचार है। लेकिन सवाल है कि प्रशासन कहां है? अगर इनके साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? पानापुर। पानापुर प्रखंड पंचायत है? हाँ पंचायत है। पटना जिले में पड़ता है? हाँ पटना जिले में पड़ता है। गंगा की धार काफी तेज है। हाँ गंगा की धार तेज है। और बाढ़ में क्या बचा है गांव में? वही बचा हुआ है, कुछ नहीं, सब डूब गया। रात में नाव पर बोट पर जाते तो डर नहीं लगता गंगा की धार में? डर लगता है सर। क्यों जाते हैं जान जोखिम में डाल के? अपना घर नहीं जाएंगे सर। क्या दिन भर? धीरज कुमार। हाँ क्या बोल रही है माता जी? कहे थे कि अब गरीब आदमी क्या करता है, नेक कमाते तो खाते कहाँ से? सब बाल बच्चा ओइजा है, सब दहाई थी आदमी, तो कहाँ गरीब के कुछ दे थे। इतनी रात में क्यों जाते हैं आप लोग? अंधेरा के बाद क्यों जाते हैं? क्या करी, रात में है तो बाल बच्चा छोड़ के कहाँ से रहते है। अब नाव खुलते नहीं है, अब हर दिन आदमी बैठल है, तपस्या करे थे। रात में खुलेगा तो डर नहीं लगेगा गंगा जी में? डरे लगे तो क्या करी, गरीब आदमी के कैसे पेट भरी है। गरीब के कहाँ सहायता करे थे, तिनके दी कुछो।
कुछ दे थे सियापति। शियापति जी हैं, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पानापुर का रहने वाले हैं, पंचायत पानीपुरा। तो दिन में नहीं गए, रात में जा रहे हैं? और दिन में ड्यूटी किया सर, अब रात में घर पर जा रहे हैं। परिवार है, काफी तेज है, बहुत तेज है, पानी देख रहे हैं, पूरा भी अल्फा मार रहा है। तो बच्चों के लिए जा रहे हैं, तो डर नहीं लगता है? अब बच्चों के लिए नहीं जाएंगे तो वो बच्चा खाएगा क्या, रहेगा कैसे? अब रहेंगे तब ना। वहाँ पर पानी समा गया, घर में पानी समा गया, सब दरवाजा पर जाके देखे गाय इतना इतना पानी में खड़ा है। कुछ राहत सरकार से नहीं अभी तक हम लोग को मिला है। क्या नाम है आपका? मधेश कुमार। मधेश कुमार है, पानापुर पंचायत के रहने वाले। देखिए गंगा नदी है और नजदीक से अगर दिखा पाए काफी तेज धार है। देर रात इसी तरीके से लोग बोट पर जाते हैं और जब तक बोट नहीं भरेगा तब तक बोट खुलेगा भी नहीं। अभी नहीं खुलेगा, पैसा होगा घटवार का भी होगा तब ना पैसा कुछ लेकर के जाएगा, तब जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बोट का परिचालन जो है वो चल रहा है। बगल में एक बोट है, वो यहाँ से गुजर रहा है। रात है लेकिन नियम कानून सब ताक पर है, भले ही उसमें पैसेंजर नहीं हो, लेकिन रात में हर तरह की नौका के परिचालन पर प्रतिबंध है। बड़ी सी नौका है, रात में जाना मजबूरी है, लेकिन वाकई में डर तो है। और सवाल यही है कि लोग जान जोखिम में डालकर लगातार जाते हैं और कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले जो प्रशासन का आदेश है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और निश्चित तौर पर अगर ये तस्वीरें जाएं तो लोग देखें प्रशासन में जो बैठे लोग हैं और शायद कोई एक्शन लें, लेकिन इस तरीके से लोग लगातार जान जोखिम में डालेंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो गंगा में ये मौत की सवारी जरूर है, लेकिन इसके पीछे इनका दर्द बेइंतहा और मजबूरी एक बड़ी है। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।